अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ओ माई कोटा के बारे में। हम डिस्कस कर रहे थे फंगस लाइक प्रोटिस्टा को। तो फंगस लाइक प्रोटिस्टा में हमने मिक्सोमाइकोटा को डिस्कस किया है। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रुप जो है ओ माई कोटा का। ओके, ओ माई कोटा को स्टूडेंट्स हम वाटर मोल्ड भी बोलते हैं। ओ माई कोटा को वाटर मोल्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पानी में रहना पसंद करता है और जहाँ पानी होता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये इजीली ग्रो कर जाता है। ओके, तो फ्रेश वाटर में भी ये पाया जाता है, तो इसी वजह से इसका नाम है वाटर मोल्ड, यानी कि पानी के अंदर रहने वाला प्रोटिस्टा। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसके जो है करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो जो ओ माई कोटा है ये फिलामेंटस एंड सेप्रोफाइटिक करेक्टर रखता है। ओके, इसकी बॉडी जो होती है वो फिलामेंटस होती है और सेप्रोफाइटिक होती है। अच्छा, सेप्रोफाइटिक का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? के ऐसे जानदार जो अपनी फूड के लिए डिपेंड करते हैं मुर्दा जानदार पे, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। तो ये इसकी स्पेसिफिसिटी ये है कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाता है, उसको हम बोलते हैं, स्पेसिफिक वर्ड उसके लिए बोला जाता है सेप्रोफाइटिक। ओके, सो ये सेप्रोफाइटिक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कि रिगार्डेड एज मोर एंशियंट ग्रुप, ये बहुत पुराना एक ग्रुप है। और सेल वाल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, इसकी जो सेल वाल होती है स्टूडेंट्स वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। यही वजह है कि इन जानदारों को हम फंगस लाइक प्रोटिस्टा, फंगस में नहीं रख सकते, फंगस लाइक प्रोटिस्टा में हमने इसको प्लेस किया हुआ है। कुछ ऐसे इसमें मेंबर्स भी देखे गए हैं जिनकी सेल वाल के अंदर कुछ थोड़ी बहुत मिकदार जो है वो काइटन की पाई जाती है, बट वो एक्चुअली काइटन की मेड नहीं होती। ओके, एंड इसकी हाइफी की अगर हम बात करें, देयर हाइफी आर ए सेप्टेट, इनकी जो हाइफी होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है? ए सेप्टेट होती है। अब ए सेप्टेट हाइफी का मैंने पहले भी आपको बताया था, ऐसी हाइफी जिसके अंदर कोई भी क्रॉस वाल मौजूद नहीं होती, उस हाइफी को हम क्या बोलते हैं? उस हाइफी को हम बोलते हैं ए सेप्टेट हाइफी। इस तरह से इसका हाइफी स्ट्रक्चर होता है और उसमें कोई भी क्रॉस वाल मौजूद नहीं होती। एंड ओमाइकोट्स इंक्लूड अ मेंबर ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। अब ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं। पैथोजेनिक हम किसको बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे जानदार के अंदर डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं, उसको हम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब ये कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं? फॉर एग्जांपल इंक्लूड डोनी मेल्ड्यू और फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, जो इसका मेंबर है वो कॉज करता है पोटैटो के अंदर पोटैटो ब्लाइट को भी। ओके, अब ये जो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये फेमस रोल इन ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ आयरिश पीपल, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। बट ये फेमस किस तरह से, थोड़ा जिसको हम कहते हैं ना बदनामी ज़माना है, तो इस वजह से ये फेमस है। क्यों? क्योंकि आयरिश के जो पीपल थे उनको बड़ा इसने तंग किया है। वो किस तरह से कि कॉज ऑफ आयरिश पोटैटो फेमाइन ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के अंदर इसने पोटैटो के अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो डिजीज़ कॉज करती कि वहाँ पे फेमाइन कंडीशन आ गई। ओके, कहत साली शुरू हो गई, कॉज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज। और ये इसने एक पोटैटो के अंदर डिजीज़ कॉज की जिससे हमने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बोलते हैं इन 1840 सेंचुरी। ठीक है, अब ये फेमस तो हुआ, बट इसका जो फेमस होने का रोल था वो ज़रा बुरा था। ओके, बट फिर भी ये फेमस है। ओके, एंड इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बताती चलूँ यहाँ पे कि कॉज पोटैटो ट्यूबर्स टू रोट इन द फील्ड। अब जो पोटैटो ट्यूबर्स से जो पोटैटो की ग्रोइंग थी वो फील्ड के अंदर ही इन्होंने बंद कर दी, क्योंकि ये उसके लीफ पे अटैक करता था और उसकी जो प्लांट था उसको जैसे गल सड़ जाना, और पोटैटो जो होता था वो भी अंदर से गल सड़ जाता था। ओके, सो पोटैटोज वर द स्टेपल ऑफ आयरिश पीपल्स डाइट, मैनी पीपल स्टार्व टू डेथ। और ये जो पोटैटोज थे उस दौर के अंदर आयरिश लोग जो थे इस पे वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे। उनकी फूड, उनकी इकोनॉमी की वजह भी पोटैटोज थे वहाँ पे, क्योंकि काश्तकारी करते थे, पोटैटो को वहाँ ज़्यादा उगाया जाता था। ओके, और इसी वजह से क्या हुआ कि 250,000 टू मोर देन 1 मिलियन पीपल की डेथ हुई, सिर्फ इस वजह से कि ये जो डिजीज़ है बहुत ज़्यादा आ गई पोटैटोज़ के ऊपर, और इसने पूरी की पूरी फसलें जो वहाँ पे लगी हुई थी पोटैटोज़ की वो सारी की सारी तबाह कर दी। ओके, तो इतनी ज़्यादा इसने तबाह की कि इतने ज़्यादा लोग इसे मर गए, जिसकी वजह से इसको हिस्ट्री के अंदर बदनामी ज़माना बोला जाता है, जो कि है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। इसने जो डिजीज़ कॉज की वो आपने याद रखनी है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, MCQs में पूछा जा सकता है। और फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस ने जो है वो
कौन से पीपल के अंदर फेमाइन पैदा किया था? आयरिश पीपल के अंदर। ओके, एक और इसकी खास बात है कि ना सिर्फ इसने फेमाइन किया था, फेमाइन इतना बढ़ गया था कि आप यहाँ पे इस नोट को भी याद रखिएगा कि फेमाइन प्रॉम्प्टेड टू मैस माइग्रेशन आउट ऑफ आयरलैंड टू सच कंट्रीज एज द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूएसए। तो इन्होंने आयरिश पीपल जो थे वो वहाँ से माइग्रेट करके यूएसए में जाके सेटल हो गए, क्योंकि वहाँ पे उनकी इकोनॉमी ख़त्म हो गई, उनकी डाइट ख़त्म हो गई, तब उनके पास ज़रिए मुआश मौजूद नहीं था। तो इन्होंने बेटर समझा कि वो यहाँ से चले जाएं और किसी और जगह पे जाके अपने आप को दोबारा से स्टेबल करें। तो उन्होंने यूएसए में माइग्रेट किया। ओके, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट आ जाते हैं इसकी डायग्राम की तरफ कि डायग्मेटिकली किस तरह ये पोटैटो प्लांट को डिस्टर्ब करता है, किस तरह पोटैटो प्लांट के अंदर ये डिजीज़ कॉज करता है स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि ये मैंने बनाया है इसका मेसोफिल ऑफ लीफ, ठीक है, ये लीफ पे अटैक करता है। ओके, प्लांट के लीफ पे। तो यहाँ पे ये लीफ है, लीफ का ये क्या चीज़ है? ये है लीफ के लोअर एपिडर्मस, इनके एपिडर्मस है लीफ की। अब लीफ की एपिडर्मस आपको पता है जो ऊपरली तय होती है सेल मेम्ब्रेन के बाद जो आती है वो एपिडर्मस होती है सेल वाल, और उसका हम जिक्र नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट एपिडर्मस का जिक्र कर रहे हैं। ओके, तो अपर लेयर भी जिसको हम बोलते हैं या लोअर एपिडर्मस भी बोलते हैं, जो लीफ की लोअर साइड पे मौजूद होती है। ओके, एक अपर होती है, एक लोअर होती है। यहाँ पे ये है लोअर एपिडर्मस, और आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं मीजोफाइट्स, यहाँ उन पे जो है वो स्टोमेटा लोअर एपिडर्मस पे ज़्यादा होते हैं। ओके, तो हमने पीछे पढ़ा भी था। तो यहाँ पे क्या है? ये इसके स्टोमेटा है, गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा। अब यहाँ पे ये इंटर कैसे हो? जब गार्ड सेल ओपन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, तो ये जो इसका हाइफी है वो इस पत्ते के ऊपर बैठा होता है, और जैसे ही गार्ड सेल ओपन होता है और तो कोई चीज़ नहीं मिलती इसको पेनिट्रेट करने के लिए, और ये क्या करता है? ये इसके स्टोमेटा का जो गार्ड सेल है वहाँ पे अपनी जगह तलाश करता है इंटर होने के लिए। तो यहाँ पे ये क्या कर देता है? अपनी जो हाइफी है वो इंटर कर देता है इनसाइड द लीफ। ओके, लीफ के मीजोफिल सेल पे या इनसाइड द लीफ सेल। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ? वो इंटर कर जाता है लीफ के अंदर यानी कि स्टोमेटा के ज़रिए से। तो इसको अब पंचर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, इनको स्टोमेटा को पंचर करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जब स्टोमेटा नेचुरली ओपन होता है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अपनी गैसेस एक्सचेंज करना चाहता है, तो ये ओपन होता है, देन ये पेनिट्रेट कर जाता है। ओके, अब ये पेनिट्रेट कर गया, पेनिट्रेट करते हुए यहाँ पे अब ये दोनों तरफ ग्रो कर रहा है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। पहले हम ऊपर वाले की बात कर लेते हैं, इनके जो अपर साइड है लीफ की। तो यहाँ पे क्या होता है कि लीफ के जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है, अब आपको पता है लीफ के जो मीजोफिल सेल होते हैं वहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा होता है? वहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है। तो ये क्या करता है जनाब? ये जाके वहाँ पे पेनिट्रेट करता है उसके मीजोफिल सेल्स के अंदर, और उन मीजोफिल सेल से अपनी फूड जो है वो लेता है और मीजोफिल सेल को तबाह बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो ये मैंने दिखाए हुए यहाँ ब्लैक कलर के जो डॉटेड हैं ये लीफ के मीजोफिल सेल्स हैं। ओके, और ये ब्रांच इनसाइड मीजोफिल सेल, जो ब्रांच है मीजोफिल सेल के इनसाइड इसने इंटर कर ली हुई है। ओके, एंड देन हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर होती है, और स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या होते हैं? स्पोरेंजिया होते हैं। इनके स्पोरेंजिया जिस ब्रांच के ऊपर लगते हैं या जिस ब्रांच के ऊपर ग्रो करते हैं उस ब्रांच को हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, और यहाँ पे ये है इसके स्पोरेंजियम। अब क्या होगा कि ये जब स्पोरेंजियम ब्रस्ट करेगा तो ये दूसरे लीव्स पे अटैक करेगा जाके, तो इस तरह इसकी नंबरिंग में इजाफा होता रहता है, और ये पोटैटो के जो प्लांट्स हैं उसको ये ख़त्म कर देता है। जो फील्ड होती है, फील्ड के अंदर ही उसको रोट कर देता है, ग्लास चढ़ा देता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है कॉजिंग पोटैटो ट्यूबर्स टू रोट इन द फील्ड, ठीक है, फील्ड के अंदर ही उसको तबाह बर्बाद कर देता है। और जब पोटैटो को आप देखोगे तो अंदर से बिल्कुल ब्लैकिश कलर का हो जाता है, बिल्कुल खाने के काबिल नहीं रहता, अब टॉक्सिक कह सकते हो उसको। ओके, तो इस तरह से ये इन्फेक्शन कॉज करता है, इनकी कॉज इन्फेक्शन इनसाइड द पोटैटो लीफ। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। इसको आप एज इट इज़ अपने पास रख लें, आप इसको नोट्स भी बना सकते हो, और ऐसे ही डायग्रामेटिकली अगर आपको पेपर में पूछा जाता है डिस्क्राइब द ओमाइकोटा एंड व्हाट इज़ वाटर मोल्ड, और आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। ओके, होप सो आपको समझ आई होगी। हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।